आपने स्तुति और आराधना का आनंद उठाया है और प्रभु ने आपसे बातें की हैं, स्पष्ट आपने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया है। हम सारी महिमा सिर्फ मसीह यीशु को देते हैं। आमीन। तो आइए अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये आज वचन का तीसरा भाग है जिसमें हम क्या सीख रहे थे चर्च? हम सीख रहे थे पिता के प्रेम के परिपक्वता में बढ़ना, कि पिता के प्रेम को और भी गहराई से जानना। आमीन। हम इस विषय में हम बढ़ रहे थे। इसकी आवाज़ कम करना नीरज भाई, डीजीएस की। हम ये आज तीसरे भाग में हैं जिसमें हम और भी थोड़ा डीप जाएंगे, पिता के प्रेम के बारे में सीखेंगे, राइट। लेकिन हमें अब सीखना है पिता के प्रेम में, हमें मैच्योर होना है, परिपक्व होना है और जानना है कि पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, राइट। हमने लास्ट संडे, पिछले रविवारों में से हमने सीखा कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एक विश्वासी के जीवन में बढ़ने के लिए। हमने लास्ट संडे भी सीखा कि सिर्फ एक्चुअली इस समय में अगर सबसे ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है वो ये है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु के राज्य में आ जाओ और तुम स्वर्ग जाओगे। और ये संदेश बहुत अच्छा है, ये संदेश बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं हो जाता। जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं, हमने स्वर्ग जाना है, हमें अनंत काल का जीवन मिल गया, संदेश सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हमें और भी थोड़ा डीप जाना है और वचन और भी आगे गहराई की बातें हमसे करता है। अगर ऐसा ही होता तो आप जैसे ही उद्धार पाते तो उसी समय ही आप आत्मा में उठाए जाते। फिर आपका यहाँ पर रहने का मकसद ही क्या है? अगर आप उद्धार पाने के बाद भी यहाँ पर बैठे हैं तो जानो इसका मकसद क्या है, आप क्यों यहाँ पर अभी भी हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति बचाया जाता है उसे पता ही नहीं होता कि अब उसे करना क्या है। वे इंतज़ार करते हैं कि एक दिन वे अपने शरीर में सो जाएं और वह प्रभु के पास चले जाएं, बस। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि हमारी जो लिविंग फायर चर्च है ये अब थोड़ा डीप जाए, ये भीतरी बातों को भी सीखे, ताकि आत्मिक तौर पर अब सियानेपन की ओर भी बढ़े, ताकि ये पिता के प्रेम में हम अब परिपक्व हों। आप में से अगर कोई भी मुझे सुन रहा है और किसी ने अभी तक नया जन्म नहीं पाया तो नया जन्म पालो। क्योंकि जो नया जन्म पाते हैं उनकी जर्नी सिर्फ ये नहीं है बचाए गए स्वर्ग जाना है, बस नहीं। जब हम नया जन्म पाते हैं हमारी जर्नी की शुरुआत तब से होनी शुरू, असली शुरुआत हमारी जर्नी की तब होती है। आमीन। अब हमारा डेस्टिनेशन ये ना हो कि अब हम इंतजार करें कि अब हमें स्वर्ग कब जाना है। अब हम सब आत्मा में बचाए जा चुके हैं और वचन अनुसार हम सब ने अब स्वर्ग जाना है। लेकिन हमारा सिर्फ, अब मैं अगर आपको ये बात बार बार बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, आप सब जा रहे हैं, लेकिन एम्फसिस जो हमारा ध्यान देना है वह सिर्फ स्वर्ग पर ना हो। मैंने आपको पिछले रविवार में बताया स्वर्ग से भी महान कोई है, वह कौन है? कौन है चर्च? यीशु मसीह। हमें उसकी ओर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि वह बादलों में हमें लेने आए और हम तैयार ही नहीं। आइए हम तैयार हों, हम यीशु मसीह की जैसे दिन प्रतिदिन बनना शुरू हों। अब ये हमारे पिता की इच्छा है, ये हमारे पिता की डिजायर है कि हम अब एक मैच्योर, अब एक सियानेपन की ओर भी बढ़ें अपने आत्मिक रूप में। सिर्फ अकेले हम ही नहीं, हमारा परिवार भी। हमारा जो आत्मिक जन्म है वो वैसा ही है जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और हम कैसे पैदा हुए आत्मा में? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हमारा जन्म और यीशु मसीह का जन्म एक ही है। यीशु मसीह एक छोटे नन्हे बालक के रूप में पैदा हुए। जब हम भी नया जन्म अपनी आत्मा में पाते हैं तब हमारी आत्मा भी एक नन्हे बालक के रूप में पैदा होती है। और वचन आगे बताता है कि यीशु मसीह बुद्धि में, डील डॉल में, प्रभु के पक्ष और मनुष्यों के पक्ष में बढ़ता गया। और यही आज हमारे लिए भी है कि हम जबकि आत्मा में हमने नया जन्म पाया है तो हमें अब बुद्धि में, अपनी आत्मा की डील डॉल में और
पिता के पक्ष में, अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में अब हमें बढ़ना है। सो हमने लास्ट संडे, पिछले रविवार सीखा कि कैसे अपोस्टल जॉन, प्रेरित यूहन्ना, कैसे अपने उन सियानेपन को, बालक से लेकर सियानेपन तक वो 3 कैटेगरीज में रखते हैं उन्हें। कौन कौन सी? पहले बालक, फिर जवान, फिर पितरों। राइट। सो बालकों को क्या सुनना चाहिए हमेशा? उन्हें क्या रहता है कि वे क्या सुनते रहे बालक? राइट। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी क्षमा हो चुकी है। अगर आप में से आज भी कोई यहां पर ऐसा बैठा है जिसे बार बार यही सुनना है, तो आप अभी भी बालक हैं। ठीक है? जिसे बार बार यही सुनना है, ओ यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। ठीक है, अगले रविवार फिर यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। उससे 2 रविवार बाद में फिर 4 साल बाद फिर एक ही बात, ओ नहीं अभी भी पास्टर जी मैं पापी हूं। नहीं, यीशु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। सो ऐसों को प्रेरित यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री आप जाकर पढ़ सकते हैं कि वहां पर प्रेरित यूहन्ना उन्हें क्या बोलता है? क्या बोलता है उन्हें? बालक। बालकों को हमेशा यही सुनना है कि पिता उनसे प्यार करते हैं और उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, और ये बालकों की निशानी है। अब आते हैं दूसरे, कौन? जवान। जवान क्या है? प्रेरित यूहन्ना बताते हैं जवान वो हैं जो वचन में बने रहते हैं, जो अपने आप को प्रभु के वचन में सदैव बनाकर रखते हैं, और उनके आगे शत्रु कोई भी कार्य क्यों ना कर ले, वे हमेशा उस पर जय पाते हैं। ये जवान की कैटेगरी होती है। प्रेरित यूहन्ना इन्हें बोलता है कि जवान हमेशा वचन में बने रहते हैं, आत्मा में जवान। जो आत्मा में जवान होगा वह हमेशा प्रभु के साथ संगति में बना रहता है, वह हमेशा प्रभु के साथ वचन में बना रहता है, और जो भी शत्रु उसके सामने, उसके जीवन में हमला करता है, उससे वह डरता नहीं, उस पर वह जय पाता है। राइट, ये जवान है। सो जवानों की भी 2 कैटेगरी आगे आ जाती हैं। वो है कि वे प्रभु के वचन में मजबूत होते हैं और वे जयवंत पाने वाले हमेशा होते हैं। वह हमेशा बार बार ये नहीं सोचेंगे प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है, प्रभु पता नहीं मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं। जो ये आज भी प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब वे अपनी आत्मा में आज भी बालक हैं, क्योंकि जवान कभी भी परिस्थिति से डरेगा नहीं। वचन कहता है जवान हमेशा अपने आप को वचन में बनाए रखेगा और हर एक परिस्थिति पर जय पाएगा। ठीक है। सो तीसरी कैटेगरी आ जाती है पितरों की। वो आदि से ही जानते हैं। ठीक है चर्च, जो पितर हैं वो आदि से ही जानते हैं। उन्हें बार बार पास्टर जी को या उन्हें किसी को बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती। यार आ जा, वचन सीख ले, वचन सीख ले, सीख ले वचन, संगति कर ले प्रभु की। 6 साल हो गए तुझे प्रभु में, 8 साल हो गए तुझे प्रभु में, 10 साल हो गए तुझे प्रभु में, आ जा सीख ले, सीख ले। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, वह आदि से ही जानते हैं। सो ये पितरों का प्रेरित होना सिर्फ यही कहते हैं, वो आदि से ही सब कुछ जानते हैं। ठीक है चर्च। सो हमें अब यहां इस स्टेज पर आना है। आप बालक होते हैं जब आप आत्मा में नया जन्म पाते हैं, उसके बाद आप जवान की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं और शत्रु के हर एक हथियार पर आप जय पाते हैं, हर एक उसके प्लान पर आप जय पाते हैं। लेकिन तीसरी आती है कैटेगरी किसकी? पितरों की, जिन्हें बार बार समझाने की, सिखाने की, वे हमेशा आत्मा के वचनों में उन्हें वे सीख जाते हैं प्रभु की आवाज को सुनना। वे सीख जाते हैं प्रभु वचन कहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे वे कभी भी पिता के साथ प्रश्न नहीं करते। पिता जो भी उन्हें कहते हैं वे मानते हैं। राइट। इसके लिए हम देख सकते हैं पुराने नियम में, जब हमारे जो अब्राहम, इजहाक, याकूब जैसे ऐसे लोग जब खड़े हुए पुराने नियम में, आप देखते हैं प्रभु उनसे कुछ भी कहते तो वह कोई भी प्रश्न नहीं उनसे करते थे। इवन तक अब्राहम से अगर उनका एकलौता पुत्र भी मांग लिया गया, पिता ने क्या प्रश्न किया? अब्राहम ने क्या प्रश्न किया पिता से? नहीं। वह कैसी वह पितृ की कैटेगरी में आ चुके थे कि जहां वह सब कुछ जानते थे। राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप सब कलीसिया भी अब उस कैटेगरी में आ जाए। हम सिर्फ बालक ही ना बने रहें, पास्टर जी नहीं, अब आप जवान की कैटेगरी में आए। मैं चाहता हूं अब आप वचन में बने रहने वाले हों। उसके बाद अब आप पितरों की कैटेगरी में आए, जहां पर आप आदि से ही सब कुछ जानते हो, आपको बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। राइट। ये था मैंने रिकैप किया है पिछले जो रविवारों में मैंने सिखाया।
सो अब हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। सबने निकाल लिया? अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखें। जिनके पास पुस्तक नहीं है, बाइबल नहीं है, उनकी सहायता करें। उन्हें कहें आओ मेरे साथ सहभागी हो जाओ। ठीक है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पवित्र और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। सो 5वीं आयत यहां पर यह कहती है कि पिता हमसे प्रेम करते हैं, यीशु हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें किससे छुड़ाया है? चर्च, किससे छुड़ाया है? पापों से छुड़ाया है। राइट? लेकिन संदेश सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता, इससे भी अब आगे कुछ है। ऐसा नहीं है कि अब मैं पापी था, मैंने यीशु को जाना, मेरे पाप क्षमा हुए, उसने मुझसे प्यार किया, मेरे पाप क्षमा हुए, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। नो 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 नो, अब इससे थोड़ा आगे भी बढ़े। अब 6ठी आयत। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगायुग रहे, आमीन। फिर से पढ़ेंगे 6 आयत। 5वीं आयत में देखते हैं यीशु ने हमसे प्यार किया और उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया। अब आगे फिर और भी कार्य हैं। वो क्या है? हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यहां पर राजा, अगर अंग्रेजी में पढ़े तो किंग इस्तेमाल किया गया कि आपको राजा बना दिया गया है, और आपको के लिए याजक भी बना दिया कि उसकी महिमा और पराक्रम युगायुग रहे, आमीन। सो ये 2 बातों को आप प्लीज अंडरलाइन कर लें, महिमा और पराक्रम, राजा और याजक। ठीक है चर्च? राजा, याजक, महिमा और पराक्रम। मैं चाहता हूं आज आपका ध्यान इन 2 शब्दों पे सबसे ज्यादा हो, महिमा और पराक्रम। यहां पर बालक कौन है? कोई नहीं। जवान कौन है आत्मा में? वो भी कोई नहीं। पितृ कौन है? कोई भी नहीं। तो मैं देखूं तो कौन सी कैटेगरी फिर आप में आती है? ये तो बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए। मजाक कर रहा था। ठीक है। सो अब आप ध्यान देंगे इन 2 शब्दों के ऊपर, और यही आज हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय है हम सब लोगों के लिए। वो क्या है? राजा, याजक, महिमा और पराक्रम। बाइबल बताती है कि जब पाप दाखिल हुआ तब आदम के जीवन में, तब आदम ने सबसे पहले क्या खोया? महिमा को खोया उसने। राइट? जब आदम के जीवन में शुरुआत में पढ़ते हैं पाप ने एंटर किया तो उसने सबसे पहले जो खोया वो थी ग्लोरी, महिमा। ओके? और जब महिमा को उसने खोया तो वो किस में नहीं चल पाया? पराक्रम में, पराक्रम में, अधिकार में। प्रभु ने उससे क्या कहा था जब उसे बनाया? प्रभु ने क्या कहा था? क्या कहा? कि तू सब जातियों पर अधिकार रखे, सब चीजों पर अधिकार रखे। लेकिन जैसे ही पाप आदम के जीवन में दाखिल हुआ, सबसे पहले जो आदम ने खोया वह किससे ढका हुआ था? प्रभु की महिमा से। महिमा को उसने खो दिया, और जैसे ही उसने महिमा को खोया उसने पराक्रम में चलना बंद कर दिया, अधिकार में चलना बंद कर दिया। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब पराक्रम, अधिकार तभी आपके जीवन में से कार्य करेगा जब आप महिमा से भरे होंगे।
ठीक है, आप अगर महिमा से भरे नहीं हैं तो आप कभी भी जो आपको यहां पर पिता ने अधिकार रखने के लिए कहा है वो आप नहीं रख पाएंगे और ना ही आप उसमें चल पाएंगे। अगर आप अधिकार में चलना चाहते हैं तो आपको पहले महिमा से भरना होगा, और बालक कभी भी महिमा से नहीं भरा रहेगा, उसे पता ही नहीं है महिमा है क्या, इसीलिए उसे जवानी में आना होगा और उसके बाद उसे सियाना या पित्र की कैटेगरी में भी आना होगा। इसका मतलब प्रभु दो तरीके की सेवकाई है। पहली सेवकाई है राजे की और दूसरी सेवकाई है याजक की। पहली सेवकाई किसकी है? राजा। और दूसरी सेवकाई जो 6ठी आयत में बताता है याजक। तो आज मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा, इसके ऊपर राजा और याजक के ऊपर, उनकी सेवकाइयों के ऊपर, और उसके साथ साथ क्यों प्रभु ने आदम को अदन के बाग में रखा। बहुत से लोग कहेंगे कि पिता ने आदम को इसलिए अदन के बाग में रखा ताकि पिता आदम के साथ संगति कर सकें। यह बात सही भी है, लेकिन यह बात अभी आधी है, यह आधा सच ही है। यह बात सत्य है कि पिता ने आदम को अदन के बाग में इसलिए रखा कि वह हर रोज उसके साथ संगति करें, लेकिन दिस इज द हाफ ट्रूथ, यह अभी आधा सच है। प्रभु आत्मा है और वचन यह बताता है, तो अगर उनको संगति ही करनी होती आदम के साथ तो वह सिर्फ आदम को आत्मा में ही बना लेते। इसका मतलब उन्होंने उनको शरीर देने की जरूरत थी ही नहीं। वचन बताता है परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो वह आदम को आत्मा में ही बनाते। उन्होंने आदम को शरीर फिर क्यों दिया? तो वह स्वर्ग में रहते, आदम को बनाते, आत्मा में संगति करते रहते। Why did he give flesh to Adam? क्यों उन्होंने शरीर दिया आदम को? राइट? और इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों उन्होंने आदम को शरीर दिया? इसका जानना आज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमैनिटी वाज डिजाइंड। क्यों? जो इंसानियत थी, अब मेरी बात सुने, वी आर 3 पार्ट बीइंग। मैं हमेशा हर रविवार आपको बताता हूं, हम 3 एक मनुष्य हैं। कौन कौन से? हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। राइट? आदम आत्मा था, आदम के पास प्राण था और वह शरीर में रहता था जब पाप दाखिल हुआ। ठीक है चर्च? लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आत्मा है तो यह संभव क्यों नहीं था कि वह आत्मा में ही आदम को बना लेते और स्वर्ग में बहुत अच्छी संगति होती? आदम को, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आदम को और हम सबको इसलिए पिता ने शरीर दिया ताकि हम स्वर्ग को आज पृथ्वी पर ले आए। ठीक है चर्च? आज हम सबको शरीर इसलिए यह मिला है, मैं फिर बोलूंगा, ताकि हम स्वर्ग को, आदम को शरीर दिया ताकि वह स्वर्ग को कहां ले आए? दिस इज द ट्रू डिजाइन। इसीलिए हम बनाए गए हैं। कभी आपने अपने आप से प्रश्न नहीं किया? हम तो यार मैं तो यार आत्मा हूं, मैं फिर ऊपर ही रह लेते, प्रभु क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि जैसा स्वर्ग में है वैसे ही, फिर से कहें, जैसा स्वर्ग में है वैसे ही इस समय। नहीं, कुछ बहुत रविवार, लॉकडाउन लगने से पहले भी कुछ रविवारों पहले, आपको काफी संडे गुजर गए, उससे पहले मैंने आपको वचन बताया था, अगर प्रभु काम करना चाहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? राइट? उन्हें आपकी बॉडी चाहिए। उन्हें आपकी क्या चाहिए? उन्हें क्या चाहिए? आपकी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बीच में एग्जाम्पल लेंगे, हमारे बीच में आज वह प्रभु के दास नहीं है, डीजीएस दिनाकरण जी, पास्टर डीजीएस दिनाकरण हमारे बीच में आज नहीं है। उन्होंने बहुत सी रूहों को बचाया है। क्या वे अभी भी रूहों को बचा रहे हैं? वो तो है ही नहीं। क्या मुझे लगता है शायद वो बताते होंगे, नहीं,
वह तब तक करते रहे काम जब तक वह किस में थे, लेकिन जैसे ही वह गए काम खत्म। अब उनके आगे पीढ़ी चला रही है, लेकिन वह तो नहीं अब स्वयं आकर दे रहे सुसमाचार। लेकिन उन्होंने एक कार्य कर दिया और आज वही कार्य हम सब भी कर रहे हैं। और मैं प्रोत्साहित करूंगा, चर्च आइए हम सब स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए। कितने तैयार हैं? आमीन। आइए हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए, लेकिन उसके लिए आपको सयाना होना होगा। मेरी बात सुने, आपके पास उदाहरण के तौर पर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, ना मैं किसी को कह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई बीमार आता है और वो कहता है यार मैं चंगा कैसे हूं, लेकिन बात यहां आ गई, आप खुद भी तो बीमार हैं। अब आप कहेंगे मैं चंगा कैसे करूं, मैं खुद बीमार हूं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पर आप हेवन को, स्वर्ग को पृथ्वी पर नहीं ला सकते। इसीलिए आपको अब उस श्रेणी में आना होगा जहां पर आप प्रभु की डोमिनियन और महिमा में, पराक्रम और महिमा में इस प्रकार चलें कि आपके पास जो कोई आए आप उसी समय प्रभु का राज्य उसके जीवन में प्रकट कर दें। मैं विजिटिंग के लिए अभी कुछ समय से जा रहा हूं। अगर हमें कोई अन्य जाति भी मिलता है, पहले हम सुसमाचार उन्हें सुनाते थे, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, विश्वास करना, तू विश्वास करना मेरी बहन, विश्वास करना, मैं प्रार्थना करूंगा। फिर एक दिन सोचा वो विश्वास कैसे करे, क्या वो विश्वास। अब यीशु मसीह जब चंगा करते थे लोगों को, क्या कहते थे वो? विश्वास कर साजन, फिर तू अंधापन से निकलेगा बाहर, विश्वास कर तभी तेरी आंखें खुलेगी। नहीं, यीशु सबसे पहले उसे चंगा करते थे। सबसे पहले यीशु राज्य को उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट करते थे। आज इसी प्रकार से हमारा सुसमाचार सुनाना हो, भाई तू बच जा, भाई तू ये कर, भाई तू वो कर, उसने कुछ नहीं करना, उसे कुछ समझ नहीं आना। पहले जिन्होंने ऐसे सुनना था उन्होंने सुन लिया। अब वर्ल्ड सिस्टम जो है, जो हम लोग हैं, अब ये बहुत आगे जा चुके हैं, इन्हें ये कोई बात समझ नहीं आती। अब इन्हें बात समझ एक ही आएगी, वो क्या है? कार्य। आइए हम सब, इसीलिए चर्च, आप जब किसी को वचन सुनाते हैं, किसी के लिए, बीमार के लिए अगर आपको प्रार्थना करनी है, अभी भी लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करने से डरते हैं। यार मैंने प्रार्थना की कहीं इसकी बीमारी मुझ पर ना आ जाए, मैंने प्रार्थना की कहीं इसका दुष्ट आत्मा मुझ पे ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वह महिमा से भरे नहीं है, वह महिमा से भरे नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें प्रभु ने अधिकार इन सब के ऊपर दे दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग मनुष्य के द्वारा ही साक्षात प्रकट होता है और कार्य करता है। मेरे पीछे कहें, स्वर्ग मेरे द्वारा ही प्रकट होता है और कार्य करता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करने से डर रहे हैं, तो वहां पर आप स्वर्ग को नहीं ला रहे, वहां पर आप डर को पैदा कर रहे हैं। इसीलिए आपको अब यहां पर इस समय में इस प्रकार खड़े हो जाना चाहिए कि आपको बार बार, सैम भैया कॉल कर, सैम भैया उठा नहीं रहे फोन, सैम भैया प्रार्थना कर दो, बहुत भयानक बीमारी, सैम भैया। आपको भी वही महिमा और पराक्रम दिया गया है, जाओ चंगे करो, जाओ चंगे कर दो। शायद मेरा नंबर नॉट रीचेबल जाए, फिर पूरा दिन वेट करते रहेंगे। कई ऐसे, मेरा अगर नहीं भी लग रहा पास जी का, नहीं, फिर पूरा इंतजार करते हो। फिर शाम को, सुबह से फोन मिला रहे थे भैया लग नहीं रहा था, अब जाके लगा, प्रार्थना कर दो। हाँ, वो चाहे चले जी, तुम प्रार्थना हमसे करो, जाओ राज्य को वहीं प्रकट कर दो ना। आपके अंदर भी तो पिता कार्य करते हैं। आप सब ने जैसे ही मसीह यीशु को जाना है, उसी समय आप सब महिमा और पराक्रम से भर गए हैं, राइट? तो आप भी जाएं और लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, जाएं और स्वर्ग को वहां पर प्रकट करें। मैं जानता हूं तो बहुत बड़ी बीमारी में है, लेकिन कोई नहीं बहन, विश्वास कर। यीशु को कभी सुना है? नहीं।
विश्वास कर बहन, तू विश्वास करे। वो कैसे विश्वास करे? ना उसने कभी यीशु को सुना, तो वो विश्वास कहां से करेगी? एक फैक्ट है ये, वैसे सोचे थोड़ा सा। अब उसने कभी यीशु को सुना ही नहीं, जिसको सुना ही नहीं उसको उस पर विश्वास कैसे करे? विश्वास तो हम लोग करेंगे ना, क्योंकि हमने अभी यीशु के प्रेम को चखा है, इसलिए हम करते हैं विश्वास। अब इसने कभी सुना ही नहीं, ये बहन जानती नहीं, तो ये कैसे विश्वास करे? इसके लिए अब आपको क्या करना है? वहीं पर ही स्वर्ग को लेकर आना है। आ बहन तेरे लिए प्रार्थना करूं। वो कहेगी क्यों यार, तू बीमार है ना? हाँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, यीशु तुझे अभी चंगा करेंगे। अच्छा हाँ, यीशु इसी समय मैं बहन के लिए प्रार्थना करता हूं या भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, इसी घड़ी इसे चंगा करें। बस ये कहकर आ जाए, स्वर्ग उसमें प्रकट होगा या खुद यीशु के पास आ जाएगा। आपको नहीं कुछ करना चर्च, आप सिर्फ उसमें उसी तुरंत उसी समय स्वर्ग को बोलकर उसकी घोषणा कर आ जाएं, चंगाई की घोषणा करके आ जाएं। बाकी काम प्रभु का है। चंगा करने वाले हम नहीं हैं, महिमा दिखाने वाले हम नहीं हैं, पराक्रम दिखाने वाले हम नहीं हैं, वह यीशु है। आपका काम है कि उसने अब आपके द्वारा काम करना है, इसलिए हाथ रखें, प्रार्थना करें, आ जाएं, बाकी यीशु करेगा ना। मनुष्य अब एक आत्मा है और वह अनसीन रियलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अदृश्य रियलिटी, वास्तविकता, सच्चाई। यस, अदृश्य सच्चाई में आत्मा रहती है। इसलिए जब हमारी आत्मा है वह एक ऐसे अदृश्य सच्चाई में रह रही है जिसे हम बोलते हैं आत्मिक दुनिया। ठीक है चर्च, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हालेलुया, समझिएगा। हमारा जो आत्मिक मनुष्य है वे एक ऐसे अदृश्य सच्चाई में रहती है जिसे अदृश्य दुनिया, सच्चाई में, अनसीन रियलिटी में, जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, आत्मिक दुनिया। इसीलिए जो प्रभु का आत्मा है वह हमेशा कभी भी हमारी आत्मा के साथ आकर सहभागिता नहीं करेगा। वह किसके साथ करेगा? किसके साथ? चर्च। प्रभु का आत्मा अब हमारे शरीर के साथ आकर सहभागिता नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? राइट, हमारी आत्मा के साथ। और वह कांटेक्ट करेगा। मैंने आपको कुछ पहले भी वचन में बताया था, कुछ जब लाइव चल रहा था तो मैंने बताया कि जब प्रभु आपसे बात करेगा, जब प्रभु आपसे कोई आपको संदेश देता है, वह कभी आपके शरीर में नहीं, ना ही आपके प्राण में, वह सीधा आपकी आत्मा में आकर आपसे बात करता है। लेकिन अगर उसने, पिता ने यहाँ पर इस दुनिया में काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपकी आत्मा का तैयार होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप पिता की आवाज को सुन पाएं और पिता को अनुमति दें कि वह आपकी आत्मा में आकर कार्य करता हुआ आपके शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर स्वर्ग को ले आए। ओके, जो आदम है उसने डोमिनियन खो दी। आदम ने महिमा खोई, महिमा के बाद उसने क्या खो दिया? पराक्रम को, जिसे हम बोलते हैं अधिकार को। परमेश्वर ने आदम को उस आत्मिक दुनिया में हिस्सा लेने को इसलिए दिया ताकि वो उस आत्मिक दुनिया से जीते हुए शारीरिक दुनिया पे राजा हो सके। राइट, फिर से मैं बोलूंगा, सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम को उस आत्मिक दुनिया में, जिस दुनिया को हम नहीं देख रहे इस समय में, वह आत्मिक दुनिया को हम कोई भी नहीं देख रहा, उस आत्मिक दुनिया में हिस्सा लेने को इसलिए दिया। आज हमारी स्पिरिट जो है वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में भी अब उसका हिस्सा है, हमारी आत्मा का। ठीक है, आप में से कुछ जनों के ऊपर जा रही होगी, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन चर्च में जाता हूँ और अब एकदम से आप हंस पड़े, नहीं तो ठीक है, अब मुझे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अब मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया थोड़ी गहरे में भी जाए। राइट, चंगा हो जाओ, आशीष पालो, ये हो जाओ, वो हो ले,
अब थोड़ा हम आत्मिक क्षेत्र में जाएं, आत्मा में भी बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने आदम को उस आत्मिक दुनिया में, जिस दुनिया को हम नहीं देख सकते, उस आत्मिक दुनिया में हिस्सा लेने को इसलिए दिया, अनुमति दी, हम सबको, आदम को इसलिए अनुमति दी ताकि वो उस आत्मिक दुनिया से जिसमें वह जी रहा था महिमा और पराक्रम के साथ, उसमें जीता हुआ, उस दुनिया से जीते हुए शारीरिक दुनिया पे जिसमें प्रभु ने उसे लाकर रख दिया था, राजा हो सके। राइट? नहीं समझे? अब मुझे और आसान करना पड़ेगा। ठीक है, सुने, प्रभु जब आपसे बात करते हैं तो वह हमेशा किससे करते हैं आपसे बात? किसमें? हाँ, कहें पिता मेरी आत्मा से बात करता है। ठीक है, आज अब सब आत्मा है। आप यहां पर शरीर में तो हैं, लेकिन अब आप जो पहचाने जाते हैं अपने शरीर से नहीं, अब आप आत्मा से पहचाने जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? मैं आत्मा हूं। कहें मेरे पीछे, मैं आत्मा हूं। अब इसी दशा को ही उदाहरण के तौर पर अब ऐसा ही सोचें, थोड़ा इसे सोचें। आप यहां पर बैठे हैं, अब आप एक आत्मा है। ऐसे ही आदम को भी प्रभु ने बनाया। किस में बनाया था? राइट, प्रभु में बनाया था। जब वह महिमा और पराक्रम में था तो वह किस में था? आत्मा में था। ठीक है, जब प्रभु ने आदम को बनाया तब वह आत्मा में था। शरीर में बनाया था लेकिन वह आत्मिक में था। ठीक है, आत्मिक दुनिया में था। ही वॉज इन स्पिरिचुअल रेल्म, वह आत्मिक क्षेत्र में था, जी रहा था। अब उस आत्मिक क्षेत्र में जीते हुए प्रभु ने जो अदन की बाग में उसे रखा था, वह इस संसार में ही था। वह कहीं बीचले आसमान में नहीं अदन का बाग बना हुआ था, वह इसी पृथ्वी पर ही था। अदन का बाग, ठीक है, इस पृथ्वी पर ही था। अब इस पृथ्वी पर उसे राजा होने के लिए जो प्रभु ने उसे कहा था कि तू सब जातियों पर क्या रखे? अधिकार रखने के लिए उसे आत्मा में रखा गया ताकि वह उन आत्मिक बातों को सीखता हुए इस पूरे संसार पर क्या हो सके? राजा हो सके। इसी प्रकार से आज हमें भी यहां पर अब रखा गया है। इसलिए जब हम यीशु को मानते हैं तब हम शरीर में नहीं, तब हम आत्मा में चलना शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे आदम को वहां रखा गया कि वह पूरी पृथ्वी का राजा हो सके, वैसे ही हम भी यहां पर आज रखे गए हैं ताकि हम इस पूरी पृथ्वी के राजा हो सकें और स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकें। मुझे पता है अभी भी हो रहा होगा, मैं प्रार्थना करता हूं आएगा, आपको समझ आएगा, आगे आगे जाएंगे आएगा। पता नहीं क्या समझाइए, अंदर में समझ नहीं आता। आ जाएगा, समझा आ जाएगा। पिता सिर्फ यही नहीं चाहते थे आदम के साथ कि वह सिर्फ आदम के साथ संगति करें, कि वह हर शाम जाएं परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो, वहां से हवाई ढोलकी लेकर बचाता है, आदू तेरा शाना का ये रही परम, वो नहीं है। चले गए। फिर अगले दिन पिता आए, गहरे प्यार से मैंने प्यार किया। ये फेलोशिप नहीं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं पिता करते थे आदम के साथ, पिता इसलिए आदम के पास हर रोज जाते थे ताकि वे उसे प्रशिक्षण दें, ताकि वे आदम को ट्रेन करें कि वह पूरी पृथ्वी पर राज्य करे। ठीक है, समझे मेरी बात को। आदम और हवा के साथ प्रभु इसलिए हर रोज संगति करते थे ताकि वह, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आदम को बनाया, शुक्रवार को आदम को बनाया, शनिवार को फिर प्रभु ने देखा आदम अकेला है, चलो हवा बना दी, एतवार के दिन संगति की, सोमवार के दिन हवा ने फल खा लिया, बस 2-4 दिन में पाप आ गया। अगर आप पीरियड को देखें, इसमें बहुत लंबा समय है। प्रभु आदम अकेला रहा, वह एक बहुत लंबा समय है, पता नहीं कितने साल गुजरे होंगे। ठीक है, ठीक है जवानों, बहुत साल गुजरे आदम का अकेले में। उसके साथ फिर हवा बनाई गई।
हवा और आदम के साथ भी प्रभु संगति करते रहे और पता नहीं उनके भी कितने सालों बाद जाकर हवा ने फल खाया। सो ये ऐसा नहीं है कि सोमवार बनाया शुक्रवार फल खा लिया पाप आ गया। ये बहुत लंबे समय वहां पर थे, लेकिन यह है कि बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय वहां पर रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलो आपको एक अच्छी बात भी, कुछ रहस्यमय बात भी बताते हैं। यहां तक यह भी कहा गया है कि जब कैन और हाबिल में, जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो कैन चला गया। कैन ने फिर जाकर शादी किससे की? हाँ जी, राइट, आदम और हवा के। वेरी गुड, वाह क्या बात है। उसके और भी बच्चे थे। ठीक है, आप कहेंगे भाई साहब वहां तो कैन हाबिल थे, कहाँ है? वहीं पर ही थे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज हम जहां हैं वहीं पर ही रहे। ठीक है, सब आप ये दिमाग लगाइएगा इस हफ्ते, यार आए कहां से। आदम के पास पिता हर रोज इसलिए नहीं जाते थे कि वह हर रोज आदम और हवा छाना ढोलकी के साथ आराधना कर सकें। तू कितना महान, तूने काम किए, सिर्फ ये नहीं, इसलिए पिता हर रोज आदम और हवा के पास जाते थे ताकि जो हवा और आदम को वहां पर रखा है जिस कार्य के लिए कि वह पूरी पृथ्वी पर अधिकार करें, उस कार्य को वह पूरा कर सकें। उन्हें प्रशिक्षण देने, उन्हें ट्रेनिंग देने जाते थे। लेकिन जैसे ही पाप दाखिल हुआ, आदम ने क्या खो दिया? महिमा खो दी, और वह गुलामी में जीना शुरू हो गया। किसकी? पाप की गुलामी में। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक लिविंग थिंग में से अगर आप, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक जीवित चीज में से अगर आप लाइफ को ही उससे निकाल लें, चलो फॉर एग्जांपल ये लाइफ है, ठीक है, हम सब लाइफ हैं, ठीक है, हम सब में जीवन वास करता है कि आज हम सब जीवित हैं। लेकिन हम जीवित कैसे हैं? क्योंकि हम सब अब पिता में हैं, राइट? हम सब अब पिता में हैं, इसलिए आज हम सब जीवित हैं। ओके, हमारी ब्लड में क्या है? हमारी ब्लड में लाइफ है, इसीलिए आज हम सब यहां जीवित हैं। लेकिन जब बीमारी दाखिल होती है शरीर में, तो वह क्या करती है? वह धीरे धीरे करके हमारे पहले जो ब्लड है उसको गंदा करना शुरू करती है, जिसके कारण हमारे और भी बीमारियां पनपनी शुरू होती हैं, जिसके कारण हम ढीले होते 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 कई तो दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही जब पाप आदम में दाखिल हुआ, तो जो वह पिता के साथ एक यूनियन में था, वह उसी समय नहीं टूट गया, सारा यूनियन टूट गया, चले गए, ओ पिता ने निकाल दिया चलो, वह उसी समय नहीं टूट गया सब कुछ। धीरे धीरे करके जो मृत्यु थी, जो आत्मा थी, उसने आदम के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया कि वह धीरे धीरे जो पिता के साथ उसका यूनियन था, जो पिता के साथ उसकी संगति थी, वह कम होती चली गई। इसीलिए पिता को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह उसे कहां से निकाल दें? क्लास से, अदन वाटिका। भैया बड़े दिनों बाद आप दिखे भैया मुझे आते, मैंने कहा भैया क्लास में बोले। ओके चर्च, मेरी बात को, जब तक आदम पिता के साथ एकता में था तब तक वह जीवित था। लेकिन जैसे ही वह पिता से अलग हुआ, जैसे ही उसका पिता के साथ अलगाव हुआ, उसकी उम्र भी शुरू हो गई गिननी, राइट? इसका मतलब डेथ एंटर हो गई कि वह कितने साल बाद जाकर मरा? 900 कुछ साल बाद वह जाकर, 960 साल बाद जाकर वह मसीह में सो गया, राइट? वह मर गया। सो एक होना जीवन को पैदा करता है, लेकिन अलग होना मृत्यु को लेकर आता है। यूनियन गिव्स लाइफ, सेपरेशन ब्रिंग्स डेथ। इसे लिख ले, एक होना जीवन को पैदा करता है। जब आप पिता के साथ हर रोज एक, जबकि आप मसीह यीशु में अब हैं भी, उसकी संगति में और जाते जाएंगे चर्च, आप उतना ही गहरा जीवन में और भी प्रवेश करते जाएंगे। लेकिन अगर आप पिता से अलग होना चाहते हैं तो ध्यान दें, उसी समय मृत्यु भी दाखिल होनी शुरू होगी। लेकिन यीशु का धन्यवाद कि वह आए और उन्होंने ह्यूमैनिटी को, हम सब मनुष्य को वापिस
जीवन के साथ जोड़ा, जो कि आज हम सब ने जीवन पाया। वचन कहता है किससे पाया? बहुतायत का जीवन पाया है, राइट? क्योंकि वचन बताता है यूहन्ना की पत्री, उसमें जीवन था, इन हिम वाज जोए, उसमें जीवन था, और आज वही जीवन हम सब में भी वास करता है। आज आप सब किस में वास करते हैं? जीवन में। और वह जीवन कौन है? कहे, मैं जीवन में वास करता हूं, और वह जीवन यीशु मसीह है, राइट? इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब सिर्फ यही नहीं, आवो चलो भी स्वर्ग, हालेलुया, नहीं, रुके। जब हम जैसे ही यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा जो टूटा रिश्ता था हमारे स्वर्गीय पिता के साथ, वह जुड़ गया। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ हमारी आत्मा में, जिसका जानना आज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब वचन को सुनाएं, प्रेम के सुसमाचार को सुनाएं, इस प्रकार सुनाएं कि जो तुम्हारे पिता हैं उनका रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ेगा, और वह तुम उसे महसूस करोगे अपनी आत्मा में। ये हमारे पिता की इच्छा है कि हम किसके तौर पर अब यहां पर चलें? राजा और याजक के रूप में, राइट? जिसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 5 और 6 में, कि प्रभु ने 5वीं आयत में हमने देखा, पिता प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया, लेकिन 6 आयत में उन्होंने हमें राजा और याजक बना दिया, और उसकी सेवा में कार्य करने के लिए यहां पर रख दिया, लेकिन उसके साथ साथ ताकि हम किस में रहें? महिमा और पराक्रम में। अब प्रश्न है, भाई सैम, इसका मतलब क्या है राजा और याजक का? What does it mean to be a king and what does it mean to be a priest? याजक और राजा का मतलब क्या है? बहुत सी बार हम बिना जानते हुए ही ऐसे बोल देते हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कैसे? बस सैमुअल भैया को वचन का पता है, इन्होंने बोल दिया था प्रार्थना में, मैंने सुन लिया, मैंने जानने की कोशिश नहीं की, बस मैंने सुना, मैंने ही बोल दिया वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। क्यों है? अभी मैं आपसे पूछूं किसी से भी, वो क्यों राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, आप बता ही नहीं पाएंगे, आधे बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? फिर हाँ, फिर मुझे पता था अब यही बोलना है, सबने यही बोला, फिर मैं प्रश्न करूंगा कैसे आप राजा हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप पर कौन सा मुकुट पहनाया गया है? राइट, कौन सा? आमेन। मतलब क्या है इसका? अगर हम ऐसा बोल देते हैं अनजाने तौर भी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी नहीं, हम बोल देते हैं वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सबसे महान याजक हमारा यीशु मसीह। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्या है इसका? हमें ये जानना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दोनों जो सेवकाइयाँ हैं, राजा और याजक की, ये दोनों अलग हैं, लेकिन काम ये दोनों एक साथ करते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप मसीह की देह में देखें तो कोई तो एक्सट्रीम तौर पर राजे बने हुए हैं, तो कोई एक्सट्रीम तौर पर याजक ही बने हुए हैं, लेकिन हमें एक लेवल पे रहना है। याजक क्या है? जो प्रीस्ट होते हैं, जो याजक होते हैं, वो होंगे जो इस प्रकार अपने जीवन को जिएंगे कि वह एक कमरे में बंद हो जाएंगे, वह अपने आप को बंद कर लेंगे, वह हमेशा प्रार्थना में बने रहते हैं, वह हमेशा उपवास में बने रहते हैं, वह हमेशा आराधना में बने रहते हैं। उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, आस पड़ोस के साथ, दुनियादारी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वह अपने आप को बंद रखते हैं और पिता के साथ हर रोज सिर्फ संगति में बने रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? याजक। ओके। और जैसे इसको हम और भी साधारण में ले सकते हैं, जैसे गुरु होते हैं ना, वो चले जाते हैं सन्यास लेकर, इधर उधर पहाड़ों में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं दुनिया से, वह अपने आप को कट ही, डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो ले लिया, राइट। अब आकी किंगली साइड, जो राजा हैं, राजा किस प्रकार जीते हैं? राजा वो हैं, जो ये वचन बताता है, वो हैं वो लोग जो सेवकाई में हैं, जिनका माइंड ऐसा है कि मैं सेवा करता रहूं, और वह सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं, प्रचार सुनाना चाहते हैं, बीमारों को चंगा करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई भी पिता के साथ संगति नहीं,
उनकी कोई भी पिता के साथ उठना बैठना नहीं, वचन की कोई संगति नहीं, प्रार्थना की कोई संगति नहीं। वे ऐसे लोग हैं, वे सिर्फ प्रभु को मिनिस्टर करना चाहते हैं, लोगों को सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन खुद पिता के साथ सेवा संगति में नहीं रहना चाहते। सो ये दूसरी जो ये किंग होते हैं, ठीक है। सो एक आगे कौन आगे, एक आगे राजा और एक आगे याजक। तो कई तो एक्सट्रीम में ही गए हुए हैं, सारा दिन ही प्रार्थना में, सारी रात ही प्रार्थना में। अब मैं ऐसा नहीं कहता ये बुरी बात है, इट इज गुड, ये अच्छी बात है कि आप हर रोज कई ऐसे हैं जो बैठे ही रहते हैं प्रार्थना में, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को कमरे में बंद ही कर लेंगे तो प्रार्थना में ही बने रहेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपको अब पिता की इच्छा को तो भी पूरा करना है, वो आप कब करेंगे अगर अपने आप को बंद ही रखेंगे। सो एक हमारे कुछ जानकार हैं, वह हमें बताते हैं, कहते जम्मू में उनके कोई रिलेटिव हैं, आज उनको पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वह अपने आप को कमरे में बंद रखते हैं और सारा दिन प्रभु के साथ बने रहते हैं। पता नहीं आज उनको कितने साल हो गए होंगे, अभी वे बंद ही हैं कि पता नहीं खुल गए हैं वहीं पर ही हैं। मैंने भी नहीं सुना, लास्ट टाइम जब 2-3 साल पहले सुना था तब भी कह रहे वो वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार, लेकिन सुने मेरी बात, मैं ऐसा नहीं कहता। देखिए ये दोनों चीजें अगर आप एक्सट्रीम में चले जाएंगे, अगर आप सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन जो प्रभु आपके द्वारा इच्छा आ गया, अगर आप प्रार्थना में ही बने रहेंगे, संगति में ही बने रहेंगे, तो पिता आपके द्वारा अपनी स्वर्ग को कैसे पृथ्वी पर लेकर आए। आप कहेंगे सारी रात सारा दिन मैं बैठकर देश की बेदारी के लिए प्रार्थना करता हूं। देश की बेदारी कमरे में बंद होकर नहीं आती, देश की बेदारी के लिए आपको सड़कों पे आना होगा, राइट। अब आपको सुसमाचार सुनाया गया, पास्टर जी कमरे में बंद थे कि पता नहीं कुछ उड़ के न्यूज आई, कान में डल गई, ओ यीशु प्यार करता है, आप चर्च में आना नहीं, ये आए या कोई और आया, कोई तो आया ना, लेकिन आप तक सुसमाचार किसी के द्वारा पहुंचा, उड़कर नहीं आया, पहुंचा है, राइट। आप कहेंगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरा देश बचाया जाए, सारी रात सारा दिन बैठकर, गुड, यीशु भी करते थे। लेकिन वो अगर प्रार्थना करने के लिए आप वचन में सुसमाचार की पत्री पढ़ें, यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ों पर जाते थे, फिर वो सुबह भी वहीं रह जाते थे, अगले दिन भी वहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे टॉर्च लेकर ढूंढने के लिए, यीशु कहाँ रह गए, नहीं, वो जाते थे, प्रार्थना करते थे, फिर आते थे और क्या करते थे, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आते थे, राइट। आप ये सुसमाचार में आपने पढ़ा है इस प्रकार। सो कई तो एक्सट्रीम में ही याजक बने हुए हैं और कई तो एक्सट्रीम में ही उनकी कोई प्रभु के साथ संगति नहीं, कोई उनके साथ प्रार्थना नहीं, बस किधर से इधर से सुन लिया, हाँ ठीक है बाइबल पढ़ ली, हाँ प्रार्थना कर दी, ओ यीशु के नाम चंगा हो गया, ठीक है, घर आगे पार्टी शार्टी कर ली, कोई प्रार्थना नहीं संगति नहीं, बस ठीक है, बस। कोई ऐसे भी हैं और वह एक्सट्रीम में गए हुए हैं, राइट। लेकिन ये दोनों ही अनहेल्दी हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मुझे रॉन्ग मत लीजिएगा, एक्सट्रीम में जाओगे तो अनहेल्दी हैं, लेकिन एक लेवल बना के रखोगे। अब यीशु मसीह याजक, वचन बताता है ना, वो याजकों का याजक, वो महायाजक, राइट, वो महायाजक है। अब यीशु मसीह ने कैसे कार्य करते थे, वो संगति भी करते थे, अकेले में जाते थे, लेकिन वह स्वर्ग को भी पृथ्वी पर लेकर आते थे। वो महायाजक की भी कैटेगरी में थे और वह राजा की भी कैटेगरी में, श्रेणी में थे, और उन्होंने वैसे ही कार्य किया। सो जो हमारी सबसे पहली जो सेवकाई होती है, इसको याद रखिएगा चर्च, जो नहीं लिख रहे वह कृपया करके याद रखिएगा। मैं जानता हूं आप यहां पर सब एलन मस्क बैठे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आप वैसे ही समझ लेते हैं, समझिएगा। सो जो सबसे पहली हमारी जो सेवकाई होती है वो होती है याजक की सेवकाई। कौन सी? मेरे पीछे बोले, मेरी सेवकाई याजक की सेवकाई है, ठीक है, आप सब याजक हैं। सो आवर फर्स्ट मिनिस्ट्री इज टू बी अ प्रीस्ट। हमारी जो सबसे पहली सेवकाई होती है वो ये कि हम याजक बने, इसीलिए ताकि हम उसकी प्रेजेंस में और ज्यादा नजदीक जा सकें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि आप पिता के नजदीक नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप अगर याजक हैं तो याजक को क्या करना होता है। मैंने अभी आपको बताया याजक क्या करता है, वह सब कुछ त्याग कर अपने आप को प्रभु के साथ फेलोशिप में रखता है ताकि वह प्रभु की प्रेम की गहराई को जाने, ठीक है। लेकिन आप जबकि अब पहली उस सेवकाई में हैं, कौन सी सेवकाई? याजक की सेवकाई में आप सब हैं, सिर्फ मैं और पास्टर जी ये नहीं, भाई नहीं, आप सब याजक की सेवकाई में हैं। आप सब याजक की सेवकाई में। याजक की सेवकाई होती है कि वह प्रभु के और नजदीक जाता है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पिता के नजदीक नहीं है। वचन बताता है कि आप पहले ही यीशु के साथ मसीह में एक, पिता में एक हैं, राइट। अब आप सब पिता में ही हैं, आप पिता से कोई भी दूर नहीं है। यहां पर मेरी ओर ध्यान दें, हालेलुया, यहां पर ध्यान दें। आप में से कोई भी पिता से दूर नहीं है। यीशु मसीह में आप पिता के साथ अब एक ही हैं, ओके। तो लेकिन हमारे जो माइंड में इस अवेयरनेस को लेकर आते हैं कि अब हमें पिता के प्रेम में परिपक्व होना है, ये हम सब याजकों की सेवकाई होती है, सबसे पहली सेवकाई जो है, राइट हो। सो हम सब याजक हैं। कौन कौन यहां पर याजक है? राइट, हम सब यहां पर याजक हैं। याजक की सेवकाई होती है कि वह पिता के प्रेम को जानते हुए और परिपक्व हो। क्या हो? चलो फॉर एग्जाम्पल, आप में से अभी मसीह में आए हुए किसको, यीशु को जाने हुए किसको 1 महीना हुआ है? किसी को हुआ 1 महीना सिर्फ? नहीं। 3 महीने? नहीं। साल किसको हुआ है मसीह में आए हुए? ओके। 2 साल किसको हुए? 3 साल? 4 साल? बहुत पुराने लोग बैठे यहां पर, बहुत सियाने लोग बैठे ने, इतने साल गुजर के लाता है बोर्ड, राइट। हम सब बहुत सालों से, 3-4 साल से मुझे लगता है आप अधिक ही यहां पर बैठे हुए हैं, राइट, ठीक है। तो अब आप जब जैसे ही नया जन्म पाते हैं, जिन्होंने इस समय नया जन्म पाया है, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया, लेकिन अगर जिन्होंने इस समय नया जन्म पाया है कुछ समय पहले, मैं बता दूं आपके सबसे पहली जो सेवकाई है, और जितने पुराने बैठे हैं यहां पर, आप सबकी पहले सेवकाई यही होनी चाहिए कि आप पिता के प्रेम को और भी गहराई से जाने। आपकी और कोई सेवकाई नहीं है। 3 साल हो गए हैं, हालेलुया, आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, नहीं। आपकी सबसे पहली सेवकाई यह हो कि मुझे पिता को और भी गहराई से जानना है, राइट। आप इस परिपक्वता में बढ़ना शुरू होते हैं कि पिता मुझसे प्यार करता है और मैं मसीह में ही हूं, इसलिए मैं पिता में और ज्यादा गहराई में बढ़ूंगा। इस अवेयरनेस के साथ आप मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते हैं, आमीन। याजक होने के रूप में आप हर रोज हमेशा उसकी संगति का आनंद उठाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप जबकि सब याजक हैं, तो याजक होने के तौर पर आप सब उसकी संगति का हर रोज, हर समय, हर पल आनंद उठाते हैं। यह याजक की खासियत होती है। जैसे ही आप उस अलौकिक फेलोशिप में, उस अलौकिक संगति में जुड़ना शुरू होते हैं और पिता के प्रेम को और भी गहराई से जानना शुरू करते हैं, तब आप अधिकार और पराक्रम में चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत से विश्वासी हैं जो आज भी, जिनको मसीह यीशु को जानते हुए कितने साल हो गए, लेकिन वे आज भी अपना जीवन जैसे शुरू में था वैसे ही, अभी भी वैसे ही है। कोई डोमिनियन वॉक नहीं, कोई अधिकार से भरी कोई चाल चलन नहीं, कोई वचन से लगाव रखने वाली चाल चलन नहीं, सिर्फ शरीर में जो चलते हैं। मैंने आपको वचन में बताया था, इस रविवार से पिछले रविवार मैंने आपको बताया था, शारीरिक तौर में चलने वाले लोग वह कौन होंगे? उनमें 3 श्रेणियां होती हैं। वह कौन सी? वह सुख विलास में पड़े रहेंगे हमेशा, उन्हें हमेशा धन की पड़ी रहेगी, और वह हमेशा चिंता में रहेंगे। ये 3 श्रेणियां उन लोगों में पाई जाती हैं जो शरीर में चलते हैं, जो कि वचन बताता है कि वहां पर बीज बोया गया लेकिन वह फल नहीं पका। सो ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई लेना, बस सुख विलास, आगे टाइम पर संडे चर्च चले गए, सुसमाचार सुन लिया, पूरा हफ्ता कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे काम करना है,
घर संभालना है, अच्छे से खाना पीना है। ये हम सब की इच्छा, ये हम सब का, हम चाहते हैं हम सब ऐसे ही जिए, लेकिन इससे भी बड़ा उद्देश्य आप सबके जीवन में पिता ने रखा है। मैं पिछले एतवार बता रहा था, पिछले रविवार, आप में से तो बहुत जन इतने पुराने हैं, आप में से कई जन जिनको तो अब आगे उतर आना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि अब हमें भी कोई कार्य दें, हमें भी बताएं पास्टर जी कि हमारी अब परमेश्वर ने क्या उद्देश्य मेरे जीवन में रखा है कि मैं उसके राज्य में अब कार्य भी करूं। लेकिन आप में से, मैं बचपन से ही हूं आप सबके बीच में, आप देखते हैं, मैंने देखा है मेजॉरिटी तो आप सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही। हमारे बीच में बहुत भाई हैं, बहुत बहनें हैं, कोई लेना देना नहीं, बस घर, शाम घर, पैसा घर, काम, ड्यूटी, पैसा घर, नहीं। कोई यहां पर है जो आया, जिसने कहा मैं ये सब त्यागता हूं, मुझे भी बताएं कि मैं प्रभु को भी अपना समय दूं कुछ। पास्टर जी मुझे बताएं कि मैं कैसे कोई कार्य चर्च में कर सकता हूं, प्रभु के राज्य में मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन वह कब आप में ये ज़ील पैदा होगी, जब आप याजक की सेवकाई को अच्छी रीति से करेंगे। वो क्यों नहीं ऐसे सवाल कर रहे? क्योंकि उनकी याजक की सेवकाई ही ठीक नहीं है। हाँ, 1 महीना 2 महीना तो उनमें ऐसा जलवा आता है, हर रोज बाइबल, हर रोज प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना बाइबल, वह महीने का ही वो होता है जलवा, फिर जलवा ठंडा, बस हो गया। नहीं, हमें बढ़ना है, हमें अब याजक की सेवकाई में और ज्यादा गंभीर होना है और उसमें बढ़ना है। राइट? मेरे लिए निकालेंगे, सॉरी, मेरे साथ निकालें मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से सीख रहे हैं। इसको तो लिख लें, हम इसलिए बनाए नहीं गए, हम इसलिए बनाए ही नहीं गए कि हम उसके बिना कुछ भी कर पाए। आज हम सब मसीह यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने भी ये वचन में कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। राइट? मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके पहली सेवकाई, कौन सी? राइट। और वह सेवकाई कौन सी है? याजक की सेवकाई। याजक की सेवकाई क्या थी? मैंने अभी बताया कि वह पिता के साथ क्या रहते हैं? बने रहते हैं, पिता के प्रेम में बने रहते हैं। राइट? इसलिए यीशु ने कहा, यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, कि वे उसके साथ साथ रहें, कि वे उसके साथ साथ रहें, उसके साथ साथ रहें। आपका सबसे पहले जो मित्र होना चाहिए, जो फ्रेंड हो, आपका सबसे पहला जो दोस्त हो, जिसको भी आप जो भी मानते हैं, वह आपका यीशु ही होना चाहिए। आपको हमेशा उसके साथ साथ बने रहना है। यह सबसे पहली सेवकाई है हमारी। और वह सेवकाई कौन सी है? याजक की सेवकाई। जब हमें यीशु मसीह बुलाते हैं, तो सबसे पहली जो उनकी प्रायोरिटी होती है, सुने मेरी बात, जब यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाते हैं, तब सबसे पहली जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम उस, ताकि वह उन्हें भेजे कि वे क्या करें, यीशु को अब चेलों की जरूरत है। यीशु को चर्च मेंबर की जरूरत नहीं है, यीशु को अब चेलों की जरूरत है कि वे उनके साथ साथ रहें और वे क्या करें? प्रचार करें। अब 15वीं आयत, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। सेकंड सेवकाई। पहली सेवकाई कौन सी थी? वे साथ साथ रहें, किसकी? याजक की सेवकाई। दूसरी सेवकाई किसकी? राजा की सेवकाई, जिसमें यीशु क्या कहते हैं कि वह उन्हें भेजें कि वे क्या करें? प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या रखें? अधिकार रखें। यह है दूसरी सेवकाई। कौन सी? राजा की सेवकाई। सबसे पहले जब प्रभु ने, हम जब प्रकाशित वाक्य 1:6 में पढ़ते हैं कि अब हमें राजा और याजक बना दिया गया, अब हमें महिमा और पराक्रम में रहना है। इसलिए चर्च, जब हमारी सबसे पहले जो कॉलिंग होती है प्रभु के बीच में, वो ये होती है कि हम उसके साथ साथ रहें,
ताकि वह हमें क्या करे, क्या करे, ताकि हमें भेजे, हम क्या करें, प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा करें, बीमारों को चंगा करें। और ये डोमिनियन कौन रखता है, ये अधिकार कौन रखता है, राजा। ये अधिकार कौन रखता है? सो आप में से यहां कितने अब याजक और राजा बैठे हैं? हाँ, सोच सोच के बस बस, राइट। मैं याजक हूं, मेरे पीछे कहें, मैं याजक हूं, मैं राजा हूं। मैं याजक हूं, मैं राजा हूं, राइट। याजक और राजा, आपकी यही सबसे टॉप मोस्ट दो कॉलिंग है सबके लिए, राइट, सबके लिए। सिर्फ पास्टर विजय के लिए नहीं कि यही अब प्रचार करें, यही जाएं। अब ये आपकी भी कॉलिंग है। इसलिए जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, जब आपका लेखा लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, नाइट ड्यूटियां कर रहे थे, हाँ, कहा सुनाया किसी को वचन? कहां सुनाना वचन? आज लोग वचन नहीं सुनेंगे, वे आपको देखेंगे। आप स्वयं ही खुद वचन हैं, राइट, राइट। सो इतना परिपक्व अब हमें हो जाना चाहिए, इतना हमें इस समय पर आ जाना चाहिए जहां पर हम, मैंने पिछले रविवार कहा था, चलो आज फिर कहता हूं। आज जितने माँ बाप हैं, आपके आसपास देखें बच्चे कहां हैं? बच्चे मेरे, चलो जिनका पूरा परिवार मसीह यीशु में है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनका पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करता है। आपके बच्चे कहां हैं? एक ये वो माइकल साहब, जिनके नहीं वो देखें, अब आपको आ जाना चाहिए आगे। कब तक बच्चों को अभी भी घसीटना पड़ रहा है? कब तक, कब हम सियाने होंगे? इतनी छुट्टियां स्कूल से मरवा के देखना। चलो ये तो बड़ी एक छोटी बात मैंने बोल दी प्रभु के राज्य के सामने। स्कूल और राज्य ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अपने कामों से हफ्ता एक छुट्टी मरवाओ बच्चों की, देखते हैं फिर मजा आता है। लेकिन संडे छुट्टी मरवानी क्यों? क्योंकि वह जीवन की बातों को ना सीखे। इसीलिए शैतान आपके घरों में शामिल है, वह आपके बच्चों के मनों में दाखिल है, क्योंकि आपने कभी भी सख्त नहीं हुए, माएँ कभी भी सख्त ही नहीं हुई कि वह सख्ती के साथ निर्णय लें कि तू आ वचन में बढ़। इस समय में हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? मैं हमेशा बताता हूं, किसकी? वचन की, राइट। सो पहली सेवकाई जहां पर यीशु हमें बुलाते हैं वो है याजक की सेवकाई, जिसमें यीशु क्या कहते हैं कि हम क्या रहें, उसके साथ साथ क्या रहें? यीशु के साथ साथ रहें। और जैसे हम याजक की सेवकाई में दाखिल होते हैं तो उसी समय तुरंत यीशु हमें क्या कहता है? प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, और क्या करे? अधिकार रखे। ये किसकी सेवकाई है? राजा की। ये याजक और राजा की सेवकाई होती है। ये दो श्रेणियां हैं जिसमें आज से आपको चलना है। लेकिन ये नहीं याजक तो याजक ही बन गए, प्रभु का काम ही नहीं कोई किया। तो अगर प्रभु का काम करने में है तो प्रभु का काम ही करने में लगे। इवन हमारे कुछ बहुत साल पहले की बात है ना, कुछ हमारे बीच में एक प्रिय हमारे भाई भी थे जो हर एतवार गवाही देते थे। मैंने वहां गया, वहां वचन सुनाया, वहां चंगा किया, वहां गया, वहां वचन सुनाया, वहां चंगा किया, वहां गया, वहां सुनाया, वहां वचन चंगा किया, चंगा किया, चंगा किया। वो कौन थी? वो इतना ज्यादा उस क्षेत्र में चला गया कि वह सिर्फ प्रभु के साथ उसकी कोई संगति नहीं, वचन को सीखने की कोई संगति नहीं। पास्टर जी हमेशा उसे कहते थे, भाई तू इतना काम करता है तो मेरे पास आ, घर में आ, वचन सीख, मैं तुझे सिखाऊं ताकि तू अच्छे ढंग से काम ना। कुछ नहीं, बस एवरी संडे मैं वहां गया, प्रभु ने वहां पर काम किया, चंगा किया। तो ये एक्सट्रीम में जा चुका है, लेकिन ये दोनों ही हानिकारक हैं। आपको एक लेवल बना के रखना है जहां पर आप पिता के साथ भी बने रहें और उसकी सेवकाई को भी करते रहें। और ये सिर्फ मेरी, साजन की या पास्टर जी की नहीं, ये आप सबकी सेवकाई है जितने यहाँ पर बैठे हैं। ये आप सबकी सेवकाई है कि अब आप जाएं, सुसमाचार सुनाएं,
बीमारों को चंगा करें, अधिकार रखें इस संसार पर, क्योंकि आपको अब महिमा और पराक्रम से भर दिया है। राइट, कहें आमेन। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 आयत, बस मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। जब हम ये आयत पढ़ते हैं और उसके साथ से जब हम याकूब की पत्री को भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब तुम प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो प्रभु तुम्हारे और कितने कदम बढ़ाता है? 2 कदम, 10 कदम, 2 कदम, जितने भी। ठीक है चर्च, जब आप प्रभु में बढ़ते हो तो प्रभु आपकी ओर बढ़ता है, इसलिए आपको प्रभु में बढ़ना है। राइट, ये आप आयत को, एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट को लोग गलत ले चुके हैं कि अब हम अभी भी प्रभु से दूर हैं, हम अभी भी प्रभु से दूर हैं। मैंने इस मंडे को बाइबल स्टडी में एंड में इन सबको जो बाइबल स्टडी में थे, मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे पूछा था, आज मैं आप सभी पूछूंगा, आप में से यहाँ मेरी और देखें सब जन, आप में से यहाँ कौन यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे हैं? आमेन। राइट, कौन भूखे और प्यासे हैं? कितनों को ये भजन अच्छा लगता है? जैसे हिरनी पानी के, मुझे भी अच्छा लगता था। अब मेरी बात सुने, यीशु सामरी स्त्री के पास गए यूहन्ना 4 में। सो ये बोनस है, रेवलेशन, बोनस प्रकाशन। सामरी स्त्री के पास गए, वो सामरी स्त्री क्या कर रही थी? जल भर रही थी घड़े में। यीशु ने कहा जो ये जल को पिएगा वह प्यासा होगा, लेकिन जो मुझ में से पिएगा वह। आप में से कितने प्रभु के लिए प्यासे हैं? अभी भी हैं? सुने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, लेकिन जो कोई मुझ में से पिएगा वह फिर कभी प्यासा, वह फिर कभी प्यासा, वह फिर कभी प्यासा। कितने प्यासे हैं? आमेन। राइट, इवन आप प्यासे नहीं होंगे, अब तो आप जल का, जीवन जल का सोता बन चुके हैं। अब आप में से जल की धाराएं बहती हैं। राइट, अब आप प्यासे नहीं हैं। अब प्यासी भूमि में से जल की धाराएं कैसे बहेंगी? प्यासी भूमि में से जल की धाराएं कैसे बहेंगी? आगे अगर आप वचन पढ़ें, वचन कहता है अब आप सब में से जल की धाराएं बहती हैं। सो वो वहीं बहेंगी जहां जल बह रहा है। किनको ये वचन अच्छा लगता है? जैसे नहीं, वो अच्छा है, मैं ऐसा हेट नहीं पैदा कर रहा हूं। सुने, ये अच्छा है, ये भजन अच्छा है, वो भाई ने बहुत सुंदर रीति से लिखा है। लेकिन अब जबकि हम इस प्रकाशन को जान गए हैं, तब हम इसे थोड़ा अलग करके भी गा सकते हैं। ठीक है, तो ये बुरा नहीं है उन लोगों के लिए जो अभी भी प्यासे हैं ना, उन्हें गाने दो, ये उनकी प्यास बुझ जाएगी किसी ना किसी दिन। लेकिन अब, और रोटी के विषय में भी यीशु ऐसे ही कहते हैं, जो कोई खाएगा वह फिर कभी भूखा। राइट, तो आप में से अब कोई भी भूखा और प्यासा नहीं है। ये अब आत्मिक जवान की निशानी होती है। राइट, उसे आत्मा में भूख नहीं लगती, ना ही प्यास लगती है। तो इसीलिए अब आप प्रभु के पास आते हैं भूख और प्यास के साथ नहीं, आप प्रभु के पास इसलिए आते हैं ताकि आप स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आएं। आप प्रभु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपने प्रभु के प्रेम को जाना है, वे आपसे कितना प्यार करते हैं। आप यहां पर बैठे हैं इसलिए ताकि आप स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आएं। आमेन। तो मैं विश्वास करता हूं हमारी सेक्टर में भी स्वर्ग मौजूद है। आमेन। इस एरिया में स्वर्ग आ चुका है। इस बात का कितने विश्वास करते हैं? राइट, ये सिर्फ आप धर्मी जनों के इकट्ठे होने के कारण संभव है। सो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। तो यहां पर जो ये आयत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु से बहुत दूर हैं, हम प्रभु के पास में ही है। लेकिन अब हमें इस परिपक्वता में, इस मैच्योरिटी में आना है कि हम प्रभु से दूर नहीं बल्कि हम पास में होकर अब उसके प्रेम को और भी गहराई से जान रहे हैं। ये आयत इस ढंग से बोलता है। अगर आपका ही ज्यादा प्रार्थना करना, ज्यादा उपवास रखना
प्रभु के नजदीक आपको लेकर चलता, तो संदूकी फरीसी तो इसका मतलब सबसे पहले प्रभु के पास में है, जबकि वो नहीं थे। अगर इतने ज्यादा उपवास, हर रोज उपवास, हर रोज प्रार्थना ताकि मैं प्रभु के और करीब जाऊं, नहीं नहीं नहीं, आत्मा में पहले ही ये हो चुका है कि अब आप मसीह के साथ एक है। सुने मेरी बात, मैंने कहा आपकी आत्मा में ये पहले ही कार्य पूरा हो चुका है कि अब आप मसीह यीशु में एक हैं। अब आपको मसीह के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब आप पहले ही उसके पास हैं। लेकिन आप कहें मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हर रोज उपवास रखूंगा ताकि मैं और नजदीक प्रभु के जाऊं, तो मेरा प्रश्न ये है, इससे अच्छा तो फिर संदूकी फरीसी तो और इसका मतलब वो करीब थे प्रभु के। ये हमारी रिलीजियस वॉक है, ये हम धर्म के नाते, धार्मिक गतिविधि के तौर पर या नाते पर हम ये ऐसा चाल चलन चलते हैं कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ज्यादा प्रभु के पास जाऊंगा। नहीं, आप पहले ही प्रभु के पास हैं, राइट। इसलिए वचन में कहा है उद्धार अनुग्रह के द्वारा किससे मिलता है? विश्वास से मिलता है। सो अब आपको इस सच्चाई को अपनी स्पिरिट में जानना है कि अब आप पहले से ही उसमें एक हैं, और अब आप अपने शरीर के अनुसार या अपने प्राण के अनुसार नहीं चलते, अब आप अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं, राइट। क्योंकि जब प्रभु आपसे बात करेगा तो वह सीधा आपकी आत्मा से बात करेगा। इसीलिए हम मेहनत नहीं करते कि उस एकता में जिसमें हम हैं उसके गहरे रिश्ते में हम बढ़ सकें, क्योंकि हम एक हो चुके हैं, इसलिए हम उस एकता में से मेहनत करते हैं, राइट। अब हम एकता में जाने के लिए नहीं मेहनत करते, अब हम जबकि पहले ही एक हैं, अब हम उसमें से प्रभु के राज्य में मेहनत कर रहे हैं। अब हम इसे समाप्त करेंगे। यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी और अच्छी उदाहरण है राजा और याजक की। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे पिता से प्रेम किया और पिता की आज्ञाओं को माना। उसने ये कहा कि मैं और पिता अब एक ही हैं। मैं नहीं जानता, शायद आप इसे पकड़ पाए या नहीं, लेकिन मैं बता दूं, अब आप भी और पिता भी एक ही हैं। कहें मैं और यीशु मसीह एक हैं। इसलिए क्यों इतने विश्वासी आज भी पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बहुत सी बातों में, क्योंकि वह इस सच्चाई में नहीं जी रहे जो उनकी आत्मा में पहले ही हो चुकी है कि वे अब मसीह में, वे और मसीह अब एक ही हैं। अब उन्हें परिपक्वता में आना है, राइट। अगर हम यीशु मसीह को देखें, याजक की सेवकाई में मैंने पहले बताया तो क्या देखते थे, जब वो याजक की सेवकाई में जब हम उन्हें चलते हुए देखते थे तो वह हमेशा अपने आप को लोगों से अलग करके एकांत में जाकर प्रभु के साथ संगति करते थे। ये याजक की सेवकाई है, ये हम सब की सेवकाई आज से। हम एकांत में जाकर प्रभु के साथ हर रोज संगति करें, प्रभु के साथ बातें करें, राइट। उसके साथ ही हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वह वापस आते थे और प्रभु की सामर्थ को इस पृथ्वी पर दिखाते थे, स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आते थे। दूसरी सेवकाई जो हमारी राजा की सेवकाई है वो ये है कि हम जब एकांत में प्रभु के साथ होते हैं तो सिर्फ वहीं ना बैठे रहें, वापस आएं और प्रभु का जो उद्देश्य है, प्रभु की जो विल है, जो प्रभु हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं, उसे हम पृथ्वी पर करें और स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने आज हम सबको यहां पर रखा। ऐसा होता तो हम उद्धार पाते सीधा स्वर्ग में, नहीं, हमें इसीलिए आज यहां पर रखा है, आप सबको रखा है ताकि आप स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए। कितने तैयार हैं लाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने रोजाना जीवन में, अपने कामकाज में, अपने घर में कितने तैयार हैं स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के लिए? हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं अंत में ये से कहकर समाप्त करूंगा, बाइबल कहती है अब हम स्वर्ग के राजदूत हैं, राइट। राजदूत क्या करते हैं? एम्बेसडर आर दोज पीपल। राजदूत क्या होते हैं? वो एक ऐसे लोग होते हैं जिनको एक अलग देश में रखा जाता है जहां पर वह अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे भारत के कोई बाहर अगर एम्बेसडर कोई अलग देशों में बैठे हैं तो वह हमारे भारत देश को बाहरले देशों में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व, तो ठीक है, बस दिखा रहे हैं, राइट। सो आपको भी, इसीलिए अब आप भी एक एम्बेसडर हैं, जो कि बाइबल बताते हैं अब आप भी स्वर्ग के राजदूत हैं, जिनको हेवन की कंट्री में से इंडिया की कंट्री में भेजा गया, ताकि आप किसको रिप्रेजेंट करें, ताकि आप स्वर्ग को रिप्रेजेंट करें कि देखो भाई हमारा स्वर्ग ऐसा दिखता है, राइट। इसीलिए यीशु जब यहां पर थे, उन्होंने स्वर्ग को इस पृथ्वी पर दिखाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद किया, उन्होंने खाने को मल्टीप्लाई किया। ये हमारे स्वर्ग की खासियत है, और आज स्वर्ग हम सबके बीच में है। और आइए, ये LFC चर्च, ये लिविंग फायर चर्च, ये लिविंग फायर चर्च इस पूरे ये पूरे कंट्री में, और मैं चाहता हूं इस पूरे सिटी में स्वर्ग को पृथ्वी में ले आए। हालेलुया। और जब 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 आएगा ना स्वर्ग पृथ्वी पर, तब कोई भी पहले बीमार नहीं होगा, राइट, क्योंकि स्वर्ग में बीमारी नहीं है। आइए हम उसको रिप्रेजेंट करें, आइए हम प्रभु के किंगडम को, प्रभु के राज्य को रिप्रेजेंट करें। सो प्रकाशित वाक्य 1:5-6 क्या बताती है? आपसे यीशु ने प्रेम किया और आपको पापों से छुड़ाया। 6ठी आयत, अब आप राजा हैं, याजक हैं, जो किस में चलते हैं? महिमा और पराक्रम में। गॉड ब्लेस यू। परिपक्व हो जाएं। आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे।